औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो और मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल जब्बार सुमरो। आज की खबरें और उन पर तबसरे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वडा के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की और फैसल वाडा को 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है कि वो अपना बयान जमा कराएं। उसके अलावा फैसल वाडा के साथ साथ अब मुस्तफ़ा कमाल भी रगड़े में आ गए हैं। उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि उन्होंने भी जो है तौहीन अदालत की है, उनको भी तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस दे दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के रुकन हैं, उसके बावजूद इन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, उसका मोटिव क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। अगर कोई एक जज कोई गलती करता है तो फिर सारे इदारे को इल्ज़ाम नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए इनसे पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो मेरा ख्याल में इस केस में बहुत से पेंडोरा बॉक्स खुलेंगे। फैसल वाडा तो एक ऐसा शख्स है जिसे मेरा ख्याल है सेनेट की रुकनीत या इन चीज़ों की परवाह नहीं, और वो खुलकर यहाँ बोलेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है उसमें उसकी मज़ीद सख्ती आएगी। दूसरी तरफ कल इमरान खान की तस्वीर का बड़ा चर्चा चल रहा है। पीटीआई वाले उसे बड़ी फतह कर रहे हैं कि मुर्शिद का 272 दिन के बाद दीदार हुआ, ये हुआ। और अपोजिशन वाले यानी गवर्नमेंट वाले जो इमरान खान की अपोजिशन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान किस बुरे हाल में है। लेकिन एक इस पर जो है जानिबदाराना गैर जानिबदाराना तबसरा करेंगे, वो यही है कि इमरान खान जब वहाँ पेश हुए तो यकीनन सोच रहे होंगे कि आज मैं उस जज के सामने पेश हुआ हूँ जिसको 3 साल पहले मैंने निकालने की बड़ी कोशिश की जनरल फैज़ और बाजवे के कहने पर, और उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल, उस वक्त के जो है सदर अलवी, उन सब ने मिलकर काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दिया और उस पर उसकी इमरान खान की निदामत कल नज़र आ रही। उसके अलावा काजी फायज ईसा की भी एक मुस्कुराहट नज़र आई, जिससे वो इमरान खान को बताना चाह रहे हो कि बेटा ये देखो, मैं वही जज हूँ जिसको तूने निकालने की कोशिश की थी, आज 3 घंटे उसी के सामने तुम बैठे रहे। इमरान खान को बोलने नहीं दिया गया। अतर मिनल्ला ने कोशिश की जस्टिस ने, और उन्होंने लुकमा भी दिया कि इमरान खान की तरफ इशारा करके, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें बोलने नहीं दिया और उनके वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें। तो यूँ इमरान खान एक गैर आरामदा कुर्सी पर जिस पे तकलीफ में बैठे हुए थे, कभी इस तरफ बाजू मोड़ रहे थे, कभी उस तरफ कर रहे थे, लेकिन इस 3 घंटे की तकरीब में उन्हें बोलने का चांस नहीं दिया गया। वो बार बार वहाँ शिकायत करते रहे कि वो सामने उसको लाइट आंखों में लग रही है, ये हो रहा है, क्योंकि उस आपको मालूम है कि उसे बीमारी है। कौन सी बीमारी है ये सब लोग जानते हैं कि वो उस बीमारी में क्यों रोशनी आंखों को चुभती है, ये भी आप जानते हैं। तो वो उसी बीमारी की वजह से उसको सामने रोशनी चुभ रही थी, जिसको बार बार वो लाइट बुझवाने के लिए कह रहा था। जहाँ वो बैठे हुए थे वो कमरा खुला हुआ था, दरवाजे पर संतरी भी खड़ा था और साथ की 2 कुर्सियाँ छोड़कर कोई दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, शायद जेल सुप्रीडेंट थे या कोई और था जो कैमरा में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वो मुसलसल उनके साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन इमरान खान के चेहरे पर झुर्रियाँ और परेशानियाँ, क्योंकि एक 72 साल शख्स है जो बाहर निकलता था तो बड़ा मेकअप करके और अपने आप को झुर्रियाँ छुपाने वाली इंजेक्शन लगाता था, लेकिन अब यहाँ ज़ाहिर जेल में ये सहूलत शायद उसे मैसर नहीं है। जो मरियम नवाज़ पर तनकीदें करते रहते थे कि वो स्विट्ज़रलैंड जा रही है अपनी झुर्रियाँ छुपाने के लिए, कल उन्होंने देख लिया कि उनका लीडर किस तरह बेबस और मजबूर और लाचार है, और इसी बेबसी और मजबूरी की तस्वीर बना हुआ था। यही वो शख्स था जो 2 साल पहले फ़रौनियत की बोली बोलता था कि इसका ऐसे उतारूँगा, इसको ये करूँगा, लेकिन आज वो 7 बैरिक्स की बड़े से कंपाउंड में आराम से अडयाला जेल में बैठा है, उसके बावजूद कह रहा है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। कल एक और वाक़या भी हुआ जो इमरान खान ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि हमारी
टेस्ट नहीं हो रहे, हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। जब कल पम्स की टीमें और इमरान खान की अपनी हॉस्पिटल शौकत खानम की टीमें मुश्तरका तौर पर अडयाला जेल आई, तो इमरान खान ने तो अपने कुछ सैंपल दिए, लेकिन बुशरा बीबी ने अब आपने एक बार फिर ब्लड सैंपल नहीं दिए और कहा कि वो टेस्ट नहीं कराएंगी। तो इसकी क्या वजह है कि बुशरा बीबी बार बार अपनी ब्लड टेस्ट नहीं करा रही? इसमें क्या मजबूरी है? कौन सा राज छुपा है? ये बार बार ऐसा करती हैं और कल भी इन्होंने टेस्ट नहीं कराया। उसके अलावा आज 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत चल रही है अडयाला जेल में, जिसमें वकीलों ने कोशिश की कि इस केस को अब 15 दिन के लिए मुलतवी किया जाए, लेकिन इसकी समाअत जारी रही। और इस समाअत के दौरान बाखबर ज़राए जो साफ़ी वहाँ मौजूद हैं, उनके मुताबिक इमरान खान बहुत परेशान नज़र आए और बार बार वो कभी अपनी बहनों की तरफ जा रहे थे, कभी बुशरा बीवी की तरफ जा रहे थे, कभी वो वकला की तरफ जा रहे थे और फिर रोस्टर पे आ रहे थे। तो ये इमरान खान पूरी समाअत के दौरान मुसलसल परेशान रहे, जबकि बुशरा बीवी भी उससे नाराज़ रही और इनके दरमियान क्या चल रहा है इसकी अभी तक क्लियर बात नहीं हुई। बाद में इमरान खान बुशरा बीवी से 2-3 मरतबा सरगोशियाँ भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई बात समझने में नहीं आई। बुशरा बीवी ने अपनी बेटियों से एक अलग कमरे में जाकर मुलाकात की, लेकिन फिर बाहर इमरान खान से मिलने नहीं आई और वहीं से फिर अपने बैरक में चली गई। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने आज फिर कोई पुरानी हरकत की। ये 1 महीना पहले की भी खबर थी, जब ये पुलिस की वर्दी पहन के गई थी माफ़ करना, उस वक्त भी ये कहा गया था कि इन्होंने एक और वर्दी भी सिलाई है जो एक दूसरी परेड में पहनेगी। वो वर्दी आज सामने आ गई और ये पंजाब पुलिस की जो मुआफ़िज़ों वाली वर्दी पहनकर खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रही इससे ये क्या जेस्चर देने चाह रही है, क्या पैगाम देने चाह रहे हैं कि इससे क्या होगा। ये तो एक मस्खरापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इनको चाहिए कि ऐसी हरकतें कम करें, आवाम के कामों पर तवज्जो दें। अब कहा गया है 4 माह के बाद पंजाब में किसानों को वो फ़ायदा देंगे और कार्ड बनाएंगे, वो करेंगे। तब तक किसान अपनी फसल सारी बेच चुके होंगे, उस पर वो नुकसान कर चुके होंगे, क्योंकि सरकारी रेट 39 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 2500 रुपये, 3200 रुपये से 2500 रुपये मन के हिसाब से जो है अनाज ली जा रही है। जो बड़ा गंदम पर नुकसान हो रहा है किसानों का। कमा रहा मिडिल मैन है, बड़ा शाहूकार कमा रहा है, जो छोटे पैसों पर लेकर ये जमा कर रहे हैं, और लेकिन जब गवर्नमेंट लेगी तो फिर उनको 4000-3900 में ये फराम करेंगे। या इससे भी हो सकता है 3-4 महीने के बाद जो है अनाज महंगा हो जाए तो ये फिर बाहर निकाल कर बेचेंगे। तो ये सारी पंजाब में गेम चल रही है जो मरियम नवाज़ के कंट्रोल से बाहर है, और वो इस पर तवज्जो देने के बजाय वो 4 महीने के बाद एक किसान कार्ड के थ्रू उनको रिलीफ देने के चक्करों में है। वो जब तक बने कार्ड वो अगले सीज़न के लिए करें, लेकिन फ़िलहाल गंदम पर तो कुछ करें, लोगों के मसाइल तो हल करें। फ़िलहाल आटा सस्ता हो गया है तो पंजाब में तंदूरों पे भी रोटी मिलना शुरू हो गई सस्ती, लेकिन असल मसला तब होगा जब ये सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब होगा, तो फिर क्या होगा? फिर तंदूरों पे रोटी सस्ती मिल पाएगी या नहीं होगा ऐसा। उसके अलावा सिंध में फिर डाकू सरगर्म में अमल है। 2-4 दिन का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद सूरत हाल यूँ के तूँ है। पुलिस कच्चे में जाती है, 2-4 लोगों को पकड़ कर एक फार्मेलिटी पूरी कर रही है। जो कच्चे में दूसरे लोग भी रहते हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो वहाँ दूध बेचते हैं, ज़मींदारी करते हैं, छोटी खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को ये पकड़ के ले आते हैं। फिर उनको मार पीट कर उनसे पैसे लेकर फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ डंग टिपाव कार्रवाई हो रही है। डाकू अपने ज़ोरों पर हैं, वो अपने ज़ोरों पर लोगों को अगवा कर रहे हैं। इस वक्त भी 15 से 20 लोग उनके कंट्रोल में हैं, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। एक मासूम बच्चा उठा लिया गया एक आरआई फैमिली का, उसके घर में डाका भी डाला गया, सामान भी चुराए गए। जाते जाते डाकू मासूम बच्चे को भी साथ ले गए। अब मासूम बच्चे ने क्या जुर्म किया है, अब इसको लेकर फिर इनसे तावान मांगेंगे। तो ये सिंध गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? बिलावल भुट्टो कहाँ है? असेंबली में तो वो इमरान खान पे बड़ी तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपनी हुकूमत को भी देखें, सिंध सूबे को भी देखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो फिर सिंध में बड़े पैमाने पर खाना जंगी भी हो सकती है, क्योंकि भूख अफलास लोगों को फिर
کچھ کرنے نہیں دے گی، ان کو سیدھا بغاوت پر اکسائے گی، جیسا کشمیر میں نظر آیا۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں بشیر چیمہ جو ہے، انہوں نے کل زرتاج گل کو جو سنائی تھی، اس پر کافی طارق بشیر چیمہ اس پر کافی ہنگامہ اور لیدے ہوئی، اور بعد میں طارق بشیر چیمہ نے معذرت کر لی، زرتاج گل سے معافی مانگ لی، اور پھر زرتاج گل نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ بعد میں پریس سے بھی گور علی خان اور زرتاج گل نے بتایا کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن آج اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے طارق بشیر چیمہ کی اس سیشن تک ان کو سزا دی کہ وہ ان کی رکنیت معطل کر دی۔ اس کی رکنیت معطلی کے بعد ہی یہ اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس طرح وہ سزا چند گھنٹوں کی رہی، لیکن سزا پھر بھی سزا ہے۔ اس کے علاوہ گنڈا پور کی بدماشیاں اپنے عروج پر ہیں۔ اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں گورنر ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں اپنے مستنڈے بٹھا دیے گئے، اور کے پی ہاؤس کے تمام گارڈز کو اور یہاں جو سیکیورٹی کی پولیس ہے ان سب کو کہا گیا ہے کسی بھی طور پر گورنر کے پی ہاؤس میں داخل نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو تم لوگوں کی نوکری کی خیر نہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکتیں اب پہ اتر آیا ہے گنڈا پور، جس کو اس کی پارٹی بھی مذمت کرتی ہے۔ اس کے کئی پارٹی لیڈران نے کہا ہے کہ گنڈا پور نے جو چانس لیا ہے، جو یہ کرنے جا رہا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، ہم بڑی مشکلوں سے اب واپس آئے ہیں 1 سال کے بعد، تو پھر کیا چاہتا ہے کہ پھر ہم دوبارہ جیلوں میں جائیں، پھر ہمیں پھینٹی لگے۔ تو گنڈا پور کو بھی سوچنا چاہیے کہ عمران خان نے بھی اسے منع کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہ اتنے تیز نہ جائیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ کریں، اور گورنر کے ساتھ بہتری کریں، کیونکہ آئندہ سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے۔ لیکن گنڈا پور ابھی تک اپنے حلقے کی سیاست سے باہر نہیں آئے، کیونکہ فیصل کریم کنڈی اور امین گنڈا پور دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی تعلق اسی حلقے سے ڈی آئی خان سے ہے۔ تو ان کی علاقائی سیاست جو ہے اب پورے صوبے کو برباد کر رہی ہے، اور گنڈا پور نے وہاں بجلی پر بھی کہا ہے کہ اگر بجلی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تو وہ پشاور الیکٹرک کمپنی پر قبضہ کریں گے، اور یوں سیدھے سیدھے وفاق کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور یہاں بھی اس کی چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے۔ جیسے چارج شیٹ آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے اس کے گلے سے پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔